उतलांगा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलांगा के जय जवाहर। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देख बोल। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रायपुर के रेल मंडल कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार मल्ले गोट बात करी और बताएं कि ये बारी रेल बजट में रायपुर के लिए 6,800 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाँ कही है कि यह बार छत्तीसगढ़ ला पिछला 15 बछर के तुलना में बहुत ज्यादा बजट के प्रस्ताव दे गए है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकार मन ले गोट बात करत केंद्रीय मंत्री हा बताएं कि वर्ष 2009 ले 14 के बीच छत्तीसगढ़ ला करीबन 311 करोड़ रुपए बजट में दे गए रही से। फिर एक हाँ वर्ष 2023-24 पर छत्तीसगढ़ ला 6,008 करोड़ रुपए के आवंटन करे गए है। केंद्रीय मंत्री यह बताएं कि छत्तीसगढ़ में रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत 3 बड़े स्टेशन ला आधुनिक बनाए बर रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग स्टेशन ला चुने गए है। वहीं अमृत भारत योजना के अंतर्गत रायपुर रेल मंडल के 15 छोटे स्टेशन ला चुने गए है। वहीं नागपुर रेल मंडल के डोंगरगढ़ और राजनांदगांव स्टेशन ला घलो चुने गए है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल में टोटल 39 स्टेशन हैं। उन 39 स्टेशनों में से उनके डेवलपमेंट के लिए अलग अलग स्कीमों में टोटल 17 स्टेशन चुने गए हैं। उसमें से 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत उनका डेवलपमेंट होगा और 2 का डेवलपमेंट स्टेशन डेवलपमेंट के रूप में होगा, जो कि एक भव्य रूप में होगा। 2 स्टेशन जो कि स्टेशन डेवलपमेंट के तहत जिनका डेवलपमेंट होगा वो है रायपुर और दुर्ग, और 15 और स्टेशन है जिनकी की लिस्ट अभी आपको बताई गई थी। उनका डेवलपमेंट स्टेशन डेवलपमेंट अमृत भारत के भीतर होगा, जिसमें लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए हर एक स्टेशन पे अमृत भारत में खर्च होंगे और ये 1 साल के भीतर हमको पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर के खमतरे इलाका में कल रात की एक ठन पेंट के गोदाम में आग लग गई। ये घटना में जन महिला मजदूर घायल हो गए, जेल अस्पताल में भर्ती करा गए। इतनी भारी मशक्कत के बाद दमकल विभाग आग में काबू पाई। रायपुर के खमतरई इलाका में काली रात मैजिक पेंट हाउस के गोदाम में आग लगे की घटना सामने आई है। ये आग की घटना अति भीषण रही है कि आजू बाजू के और उद्योग घलो प्रभावित करे है। ये घटना में इधर महिला मजदूर के झुलसे की भी जानकारी मिले है। ये आग अति भयानक रही है कि लपट दूर दूर तक जात रही है। ये घटना में घायल महिला ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। पुलिस के अनुसार आग लगे का कारण अभी पता नहीं चल पाए है। वही घटना की जानकारी मिलत दमकल विभाग के कर्मचारी मन मौका में पहुंच गए रहीन और आग बुझाए के कोशिश करते हैं। फिर आग के लपट अतिक ज्यादा रही से कि आग बुझाए में मन बहुत मेहनत करना पड़ी से। खमतराई पुलिस से पूरा घटना के जांच करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। अगर आप मन गलो चुंदी जगह पर हाथ गोड़ पिराई के आयुर्वेदिक दवाई खात हो तो ये हमारे खबर ला जरूर देखना चाहिए। काबर के खाद्य औषधि विभाग रायपुर राजधानी सन एक तीर तार के दवाई दुकान में छापामारी, जेमा आयुर्वेदिक दवाई के नाम में अंग्रेजी दवाई के मिलावट कैसे करत है और आप मन ला कैसे भ्रम में रखत है। रायपुर और तीर्थखार के शहर में आयुर्वेदिक दवाई के नाम पे नकली एलोपैथी दवाई के काम बहुत समय ले चलत रही से। काली छापा मार के कतकुन दुकान और गोदाम में बहुत अकन नकली आयुर्वेदिक दवाई जब्त करे है। जोड़ों के दर्द, गंजापन छुटकारा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के दवाई बनाए के काम ये में चलत रही से। फिर ये दवाई नकली है ऐसे डॉक्टर मन के कहना है। पुलिस ला जैसने ये जानकारी मिली से तो खाद्य और औषधि विभाग डहर के अधिकारी मन ला संग में लेके जांच की कार्रवाई करेगी से। तकरीबन 2 महीने पूर्व एक दोस्त के माध्यम से पता चला कि कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो बहुत जल्दी असर कर रही है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि कैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ इतनी जल्दी असर कर सकती है। फिर मैंने उस दोस्त दवाई लिया और उसका अपने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। टेस्ट कराने से उसमें डाइक्लोफिनाक सोडियम, एसाइक्लोफिनाक और स्टेरॉइड जैसे कई एलोपैथिक दवाइयाँ मिली। तब मैं 2 महीने पहले अपने पूरे टीम के साथ उस केस में भिड़ गया और केस को गहनता से परीक्षण किया। परीक्षण करने के पश्चात पता चला कि ये 3-4 अलग अलग जगहों पे इसकी उत्पादन हो रही है, पैकिंग हो रही है और इसकी विक्रय हो रही है। इसको अमेजन प्लेटफॉर्म पे या खुद के वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा जा रहा है। जब मैंने सभी जगह का लोकेशन मिल गया मेरे को, तब मैं अपने आजू बाजू जिले जैसे कि बलौदाबाजार, दुर्ग जिले से भी अधिकारियाँ मंगा के करीब 17 अधिकारियों की टीम बनाई और 4 अलग अलग जगह पे, जैसे कि जिसमें बजरंग आयुर्वेदिक एजेंसी भितानीनगर, यास्का मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग शंकर नगर और यास्का मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की वेयर हाउस है,
बिरगांव, ये तीनों जगह पे अलग अलग टीमों के द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई। फिर पता चला कि सिमगा, भाटापारा जिले के सिमगा में भी इसकी एक उत्पादन यूनिट है, जिसको माँ शारदा मेडिकल स्टोर के माध्यम से संचालित की जा रही है। तो माँ शारदा मेडिकल स्टोर और उसके वेयर हाउस पे अलग अलग छापा किया गया। इस तरह 5 अलग अलग जगहों पे छापामार कार्रवाई कल की गई। इसमें भारी मात्रा में करीब 10 करोड़ के आसपास की औषधि तथा कथित एलोपैथी आयुर्वेदिक दवाइयाँ जैसे कि चंदावटी, वाथरीवटी इत्यादि मिला है, जिसको जब्त कर लिए हैं। और उसमें सभी बेचों पे डाइक्लोफिनाक सोडियम, एसिक्लोफिनाक और स्ट्राइड की उपस्थिति की पता चली है। इसके पश्चात हम लोग इसको कोर्ट में ले जाएंगे और इसके जड़ें जैसे कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इंदौर और उज्जैन से जुड़ी हुई है, तो वहाँ भी अधिकारी भेज के कार्रवाई करेंगे। औषधि प्रशासन विभाग और खाद्य विभाग की टीम सबले पहले ग्राहक बन के 2-4 ठन मेडिकल स्टोर में पहुंचिन और आयुर्वेदिक दवाई के नकली होए के जानकारी ला हासिल करीन। एकर बाद रायपुर और तीर तखार के गोदाम में छापा मार के आयुर्वेदिक दवाई के करोड़ों रुपया के सामान बरामद करे गए है। हमारा पिछले 3 वर्षों से आयुर्वेद का काम है। लगभग हमारे पास 50 प्रोडक्ट है और हम भिन्न भिन्न उत्पादक मैन्युफैक्चरर से काम करते हैं, जिसमें से एक मैन्युफैक्चरर चंदा फार्मेसी इंदौर की है, जहां से हमारा वाइटम वाताहरी का ब्रांड बनता है, जिसके मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर यहीं बजरंग आयुर्वेद है छत्तीसगढ़ में। उनसे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमें आयुर्वेदिक के बारे में ही जानकारी है, तो हम अपना मार्केटिंग का काम कर रहे थे। तो आज ड्रग इंस्पेक्टर्स आए और इस औषधि में थोड़ा सा शक जताया, तो वो सैंपल के लिए ले गए। तो हमने उनको पूरा सहयोग किया है और एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी आया है कि आपके औषधि में कुछ अंग्रेजी चीज़ों का है। तो वो मैन्युफैक्चरर से हम संपर्क में भी है। आरोपी मन गिरफ्तार करे गए है और उनसे पूछताछ करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। जैसे जैसे चुनाव यार तिरियात जाते, हमार नेता मन के मुंह ले किस्म किस्म के गोट बात सुने बर मिले चालू हो गए। हमार प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और जुन्ना मुखिया रमन सिंह के बीच में एक ठन बात ला लेके खिबड़ खाबड़ शुरू हो गए। और सुनतन हमारे खास रिपोर्ट कि दोनों मुखिया मना काबड़ झगड़ा थे। आने वाला विधानसभा चुनाव में नेतृत्व एक बड़े मुद्दा बन गए है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल में चेहरा ला लेकर शीत युद्ध छिड़ गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये प्रश्न के बीजेपी बिना चेहरा के भूपेश सरकार ला कैसे टक्कर दे पाही कहत हैं कि कांग्रेस अपन दम में चुनाव लड़थे। कांग्रेस रमन सिंह के चेहरा में भी चुनाव लड़े रही से, लेकिन अब काकर चेहरा है वही पुराना चेहरा रमन सिंह, वही बृजमोहन अग्रवाल, वही राजेश मूढ़त, अमर अग्रवाल के चेहरा मन सामने है, जे मन ला हमन 14 सीट में समेट कर रख दे रहे। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह के चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरा फिर से है। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? बृजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मूढ़त का? यही चेहरे हैं जो 2018 में पीट गए और वो चेहरा फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? दूसरा ओर पलटवार करत हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहना है कि भूपेश बघेल ला कांग्रेस की चिंता करना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक चुनाव लड़े ले भागत है और चुनाव लड़े के हिम्मत नहीं जुटा पाते। भूपेश बघेल अपन पार्टी के चिंता करें, बीजेपी के चिंता करने वाला मन बहुत है। 15 साल के विकास के काम और 8 साल के मोदी जी के उपलब्धि अतका सारा बात बीजेपी के पास है। उन्हें भूपेश सरकार के 4.5 साल के भ्रष्टाचार में डूबे हुए सरकार, घोटालेबाज के सरकार है। जनता के सामने अब सब स्पष्ट हो गए है। बीजेपी अपन कार्य योजना के साथ काम करत है और प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। भूपेश बघेल को अपने कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। विधायक लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 विधायकों ने कह दिया कि अब हम चुनाव लड़ने लायक नहीं है इस सरकार में। तो जो स्थिति कांग्रेस की है कि विधायक आज से जो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं वो उनकी हिम्मत चुनाव लड़ने की नहीं है, मैदान में जाने की नहीं है। तो अपनी पार्टी की चिंता करें, बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज। अब मोबाइल बरोबर बिजली के मीटर ला घलो रिचार्ज करे के नवा तकनीक लगा थे बिजली विभाग। प्रदेश के घरों घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाये। एक अधिकारी के कहना है कि बिजली की चोरी ला कंट्रोल में करे जाये।
प्रदेश के बिजली विभाग हा घरों घर में स्मार्ट मीटर लगाए के तैयारी करत है। ए मीटर हा मोबाइल फोन असन काम करही। ए मीटर लगाए के बाद उपभोक्ता मन ला महीना भर के बिजली ले बर प्रीपेड रिचार्ज करे बर पड़ही। जतका रिचार्ज मीटर में रही ओतके बिजली घर में मिले करही। ए विषय में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिकारी ह बताइन है कि स्मार्ट मीटर ला पहली प्रमुख शहर में जम्मो घर घर में लगाए जाही, फिर दूसर चरण में पूरा प्रदेश में ए मीटर लगाए जाही। अभी तक हमारा यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बहुत जगह में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट किया है, लेकिन उनका वसूली नहीं होता है। जो बिलिंग करते हैं उनका रिकवरी नहीं होता है। उनको काफ़ी सारे दिक्कत आते हैं। और इसमें क्या होता है, जो विद्युत का जो कॉस्ट ऑफ जेनरेशन उसका रिकवरी नहीं होने से, एक घाटा होने से आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नुकसान में चला जाता है और विद्युत वितरण भी काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए टू मेक द सिस्टम स्मार्टर, अभी कंज्यूमर को सबको ताकत दिलाने के लिए साथ साथ जो इंजीनियरिंग संस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ है, उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए ये RDSS स्कीम आया हुआ है। इसमें हम लोग चाहता है कि हमारा देश का तरक्की हो और जो जितना स्मार्ट सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग अच्छी तरह से देश में डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में सुधार ला सकते हैं। और जो लोग कंज्यूमर्स है उनका भी पता चले कैसे प्रीपेड मीटरिंग से उनको पहले से कौन सा कितना कंजम्पशन हो रहा, पावर कितना ले रहे हैं, कितना पावर उनका ज़रूरत है, उसका ज़रूरत के हिसाब से वो कंजम्पशन भी कंट्रोल में ले सके। तो इससे दोनों तरफ से फ़ायदा है। स्मार्ट मीटर लगेले बिजली के चोरी के शिकायत खत्म हो जाही, ऐसे उम्मीद करे जाते और एकर संगे संग सरकार के नुकसान घलो कम होही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। धान खरीदी के नवा रिकॉर्ड तो छत्तीसगढ़ बनावे करिस, फिर कुछ अधिकारी और कर्मचारी मन के गड़बड़ी के चलते महासमुंद जिला के भास्कर पाली धान खरीदी केंद्र में धान के स्टॉक में कमी होगी। जांच तो चलवे करी, फिर कतिक दिन में एकर निराकरण होई और का हो पाई, आओ देखते हैं ये हमार खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार हा किसान मन के हित में कई कल्याणकारी योजना मन ला संचालित करत है, लेकिन कुछ कर्मचारी मन योजना ला विफल करे में लगे हुए हैं। ऐसना एक ताजा मामला महासमुंद जिला के बसना विधानसभा के धान उपार्जन केंद्र भास्करा पाली से सामने आए हैं, जहां धान खरीदी के अंतिम दिन खाद्य विभाग के टीम जांच भर धान उपार्जन केंद्र भास्करा पाली पहुंचिस। तब अधिकारी मन के जांच टीम के पहुंचे के खबर मिला थी। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी और प्राधिकृत अधिकारी दोनों धान खरीदी केंद्र से गायब हो गए। इसमें जांच करने के बाद खाद्य विभाग को सौंप दी जाएगी और उसके बाद ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के बाद ही हमें सही पता चल पाएगा। जैसा आरोप लग रहा था कि लगभग 20 लाख रुपए का धान वहाँ शार्टेज पाया गया, धान की अफरा तफरी हुई है, तो क्या शार्टेज हुआ है? अब जांच करने पर ही पता चल पाएगा। आप लोग जब साथ में गए थे तो प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, वहाँ कमी है, धान की शार्टेज है? हाँ, शार्टेज होना पाएगा। आज भौतिक सत्यापन हुआ है यहाँ पे, है ना। जांच के उपरांत जो भी पाया जाएगा उसकी विस्तृत रिपोर्ट खाद्य शाखा को प्रेषित की जाएगी। सर, अब तक की जांच में क्या लगता है कि शार्टेज है? हाँ, शॉर्टेज होगा बिल्कुल। अभी गणना हो चुका है और ऑनलाइन रिपोर्ट देखने के बाद उसमें मिलान करेंगे, उसके बाद जो निकलेगा उसका रिपोर्ट बनाया जाएगा। जब जांच अधिकारी मन द्वारा जांच करेगी तब धान खरीदी केंद्र में लगभग 20 लाख रुपए के 2000 धान की बोरी कम पाएगी, लेकिन जांच टीम के अधिकारी मन द्वारा आंकड़ा ला छुपा के धान के शार्टेज होना बताएगी और जांच ला संदेह के दायरा में खड़ा कर दिन। अब देखना ये है कि जिम्मेदार जांच अधिकारी मन धान के कमी के सही जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारी ला देथे और दोषी ऊपर मन का कार्रवाई होथे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। हमारे प्रदेश के मुखिया बिहाव बचर के गाड़ा गाड़ा गोना गोना बधाई। ये बात करे थे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश काका और काकी के ये साल गिरा रे ये डालने सरकार तरफ ले मतलब मिलिस फॉर्चूनर के कार। ये कार में जम्मो सुख सुविधा के संग में सुरक्षा के जम्मो इंतजाम करेंगे। आज ये कार ला पहली पूजा पस्ट करके काका काकी है लीन मजा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिला में अत्याधुनिक सुरक्षा मानक से लैस काला रंग के नवा टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन शामिल करे गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहनिया यहाँ अपन निवास परिसर में अपन काफिला में शामिल होवत ये वाहन मन के मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना घलो करेंगे। संयोग बस आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शादी के सालगिरह घलो हवे। मुख्यमंत्री एक बाद नवा वाहन के काफिला में पुलिस लाइन रायपुर हेलीपैड पर रवाना हुई, जिहाँ ले वो हेलीकॉप्टर द्वारा कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर में आयोजित हो या कार्यक्रम पर रवाना हुई। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल के काफिला के जुन्ना गाड़ी मन करीब 5 साल चल चुके हैं और सुरक्षा कारण ले ये गाड़ी ला बदले गए है। जुन्ना गाड़ी मन 1,30,000 किलोमीटर ले ज्यादा चल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तैयारी आज के अमर बुलेटिन काली फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक मोलो दो विदा। जय जोहार, जय राम।